अब बात करते हैं धनु राशि के जातक के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष राहु का चतुर्थ राहु आपको वर्ष भर रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभदायक स्थितियां जो है वह निर्मित भी करेगा। प्रतिष्ठा के पदों पर आपको स्थापित करेगा। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। कोई पद या प्रतिष्ठा आपको इस क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। कुछ आपके ऊपर जो है अधिक भार बढ़ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आपको पारिवारिक स्थितियों के तौर पर कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं या किसी जगह आप भूमि संबंधी निवेश कर सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं। इसके कारण भी आपके ऊपर भार बढ़ सकता है। इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, परंतु भार से डरे नहीं और तनाव से मुक्त होकर के यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी में आपके जो है नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके जो स्थितियां पहले चली आ रही थी वैसे ही रहेंगी, परंतु प्रमोशन की जो स्थितियां हैं वह अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको प्राप्त हो सकती है। आप किसी प्रकार से भी नौकरी को छोड़ने या बदलने का प्रयास सितंबर तक ना करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारक रहेगा। आपको जो है पारिवारिक दृष्टि से पत्नी की ओर से विशेष कुछ सुखद परिणाम या शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। कुछ यात्राएं भी जो है पारिवारिक हो सकती हैं और मंगल यात्रा भी आपकी हो सकती है। कुछ तीर्थ यात्रा भी आपकी हो सकती है जो कि आपको और परिवार को एक शांतिपूर्ण माहौल में लेकर के जाएगी और आप इसे एंजॉय भी अधिक कर पाएंगे। आप परीक्षा या प्रतियोगिता से संबंधी यदि तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कम मेहनत में अधिक सुखद परिणाम प्राप्त होने के आसार इस वर्ष दिखते हैं, परंतु मार्च और अप्रैल में आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और वर्ष के अंत में अक्टूबर और नवंबर में आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। इसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा। आप राइटिंग पर ध्यान दीजिए और प्रतिदिन जो है माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो जितने भी परीक्षा या प्रतियोगिता से संबंधी आप कार्य में लिप्त हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नेगेटिविटी को दूर रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए लाभकारक रहेगा, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों के तनाव भी इस वर्ष लेंगे। इसके कारण भी आपको बार बार परेशान होना पड़ सकता है। डिमोरलाइज होने से अच्छा है कि आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिव होकर के किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता इस वर्ष प्राप्त होती है। व्यापारिक दृष्टि आपकी अच्छी है। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, जमीन वाहन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई नया वाहन भी आप जो है अप्रैल या मई के महीने में आप इस वर्ष खरीदने वाले हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको जो है उदर विकार संबंधी परेशानी हो सकती है। कोई पुरानी समस्या, पुरानी बीमारी जो है वह निकल कर आ सकती है, जिससे आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने आपको पड़ सकते हैं, इसलिए आपको उसका ध्यान देना चाहिए। कुछ संक्रामक रोगों से भी आपको कष्ट हो सकता है, जो कि मई से लेकर के जुलाई के महीने के बीच में होगा। आपको इस वर्ष जो है हनुमान जी का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं तो यह भी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस वर्ष जो है आप अपने मित्रों को कर्ज ना दें, और यदि आप छोटे छोटे निवेश नहीं कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से सोने में या भूमि में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको फायदेमंद रहेगा। जय श्री राम। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातक के लिए वर्ष 2024 शनि की अड़ैया का रहेगा। यह शनि की अड़ैया आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। यदि आप बिल्डर हैं तो निश्चित तौर पर आपके भूमि संबंधी जो भी कार्य हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, सजगता से और अपने सरलता से जो है आप अपने कार्य को संपादित करेंगे और आपके कार्य भी रुकावटों से विहीन होकर के आपके पूर्ण होते जाएंगे। आप जो है तमाम रुकावटों के बाद में भी जो है सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। आपके साथ में किसी विशेष व्यक्ति का जुड़ाव अप्रैल से जून के बीच में होने जा रहा है,
जो आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगा ही, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका नाम बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप जो है यदि नौकरी पेशा है तो इस बार आपको अपने बॉस से या अपने कलीग से थोड़ा सा संभल करके रहना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर दोषारोपण भी हो सकता है। नौकरी को सामान्य तौर पर चलने दें तो ही अच्छा होगा। किसी भी प्रकार के उद्दंडता का आपको तत्क्षण परिणाम प्राप्त भी हो सकता है, इसलिए अपने वाक्यों पर या अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो आपको नौकरी में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। यात्राएं आपकी इस वर्ष जो है वह पूर्व की तरफ की यात्राएं हो सकती हैं। तबादला आपका जो है थोड़ा समय लेगा परंतु निश्चित होगा, और यह अगस्त से सितंबर के बीच में आपका तबादला हो सकता है। यदि आप घर परिवार के साथ में कहीं पिकनिक या तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आप जो है जून या जुलाई के महीने में इसका प्लान कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा समय जो है अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप थोड़ा समय व्यतीत करते हुए ही परिवार के साथ में घूमने जाएं। वाहन संबंधी या शेयर मार्केट संबंधी यदि आप बहुत समय से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भूमि, वाहन और शेयर, इन तीनों जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और इसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसीलिए यह वर्ष जो है सामान्यतः आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ चिंता अपनी रहेगी। छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी बीमारी में भी आपकी चिंता अधिक रहेगी और संक्रामक रोगों के कारण आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जून जुलाई के महीने में और अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको विशेष सावधानी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखते हुए रखना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको मेहनत तो करना पड़ती ही है, परंतु इस वर्ष आपको विशेष परिणाम भी प्राप्त होने जा रहे हैं, तो आप जो है कम मेहनत में भी अधिक अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में ग्रह जो है आपके सहायक रहेंगे। आपको जो है उत्तर की तरफ कोई विशेष कार्य प्राप्त हो सकता है, इसके लिए आप जो है परिवार के साथ में या अकेले ही उत्तर की तरफ की यात्रा कर सकते हैं। आपको इस वर्ष भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को जो है आपको सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के नीचे जलाना चाहिए। इससे आपके जो दोष हैं वह समाप्त होंगे और आपकी जो रुकावटें हैं वह भी दूर होंगी। साथ ही साथ यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो ये भी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जय श्री राम। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहेगा वर्ष 2024 कुंभ राशि वालों के लिए। तो वर्ष 2024 में शनि की 7.5, द्वितीय राहु और अष्टम केतु का प्रभाव जो है वह कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। इस वर्ष आपकी व्यावसायिक क्षमता जो है आपकी उम्र से ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप जो है नए आयामों को प्राप्त करेंगे। व्यापार क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आपका दबदबा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अप्रैल और मई के महीने से आपको यह क्षमताओं से ज़्यादा भी दिखने भी लगेगा। किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से जो है आप कुछ नए व्यापार को या नई पार्टनरशिप को भी प्रारंभ कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रहने वाली है, जो भविष्य में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। परंतु यदि आप कोई धंधा या औद्योगिक क्षेत्र पर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना चाहिए। मई के महीने से ये आपके लिए लाभकारक रहेगी। यदि आपके प्लान पहले से बने हुए हैं तो इसको आप थोड़ा पोस्टपोन कर दें। मई और जून के महीने से यदि आप इसको प्रारंभ करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा भी अवश्य प्राप्त होगा। आपको नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी। साथ ही साथ कुछ नई मशीनरी को लेकर के आपको खरीदारी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। नौकरी में आपके जो रुके हुए जो फंड्स हैं, नौकरी में जो आपके रुके हुए फंड्स हैं उसकी इस बार आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो कोशिश करके आप जो है अपने निवेश पर विशेष ध्यान दीजिए, तो आपको जितनी भी समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाएंगी। शेयर बाजार में आपको इस बार लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपनी पूंजी को दुगना या तिगुना भी कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट जरूर करिए। जमीन और वाहन से
थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं तो सितंबर के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। यात्राएं जो हैं आपकी इस वर्ष बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं, और जो होंगी भी तो कुछ आपकी महंगी हो सकती हैं। तो आप अपनी जेब पर भार ज़्यादा डालने के बाद में यात्रा करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका सुख तो मिलेगा ही, परंतु परिवार के साथ में कुछ खिन्नता भी आपको इसकी बढ़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार के साथ में सहयोग करते हुए, दोनों के सामंजस्य को स्थापित करते हुए यात्राएं करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है विशेष तौर पर इस वर्ष ध्यान रखते हुए, चावल का दान करते हुए, या सोमवार को आप चावल का दान करें या शुक्रवार को चावल का दान करें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हुए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जैसे आप अपने कमरे में कपूर, देसी कपूर जो है वह खुला रख सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़े और लिखने का अभ्यास जो है कई बार अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस वर्ष आपको पीठ में कुछ दर्द की समस्या हो सकती है, बैठने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ गुप्त समस्या जो है वह भी आपकी इस वर्ष बढ़ सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। संक्रामक रोगों के कारण भी जो है आपके शरीर में कुछ शिथिलता आ सकती है। यह नुकसान आपको नहीं होगा, परंतु शिथिलता के कारण आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इस वर्ष किसी प्रकार का पेड़ आप ना काटें। भूमि यदि आप खोदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनसे क्षमा याचना करें, उसके बाद ही भूमि अगर आप खोदते हैं तो इसका आपको लाभ भविष्य में अवश्य मिलेगा। जय श्री राम। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2024 मीन राशि वालों के लिए। तो स्वराशि का राहु और चढ़ती हुई शनि की 7.5 का प्रभाव आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। यह व्यापारिक दृष्टि पर आपको जो है प्रगति देगा, परंतु पार्टनरशिप जो है आपकी कुछ बिगड़ सकती है। कुछ पिछले जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे वह इस वर्ष अवश्य तौर पर बनेंगे, और व्यापारिक क्षेत्र में आपको जो है धीरे धीरे प्रगति भी प्राप्त होगी, परंतु आपका जो फंसा हुआ पैसा है वह थोड़ा निकलने में तकलीफ हो सकती है। कोशिश करें कर्ज ना दें, और जो पुराना फंसा हुआ पैसा है उसकी तरफ भी आप सजगता से कार्य करते रहें तो निश्चित तौर पर अगस्त या सितंबर के महीने से उसमें से कुछ धनराशि आपकी निकलना चालू हो जाएगी। आप जो है तकनीकी क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में भी जो है कुछ नए कार्य को कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल लाइन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि वाले जो जातक हैं वह इस वर्ष नौकरी पेशा, मीन राशि वाले जो जातक जो नौकरी पेशा में हैं वह भी जो है तकनीक के माध्यम से अपने आप को अपडेट करने वाले हैं। तो कोशिश करिए आप जो है अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाते रहें और आपका प्रमोशन जो है अवश्य आपको प्राप्त होगा। नौकरी के बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। शेयर मार्केट में आपको जो है अप्रैल से लेकर के जून के महीने में फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में भी आपको शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा मिल सकता है, परंतु आपको पूरे साल जो है छोटी छोटी SIPs पर ध्यान देना चाहिए, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। चाहे वह आप किसी भी मुद्रा से स्टार्ट करें, परंतु आपको ये प्रारंभ कर देना चाहिए, इससे भविष्य में आपको इसका लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। ज़मीन में या वाहन में आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि व्यापारिक क्षेत्र में भी आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। यह भूमि जो है संभवतः व्यावसायिक क्षेत्र के लिए भी आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। कृषि भूमि में आपको इसका फ़ायदा कुछ समय के बाद में देखने को मिलेगा, परंतु अगर आप भूमि में इन्वेस्ट करते हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र से आपको इसका विशेष फ़ायदा मिल सकता है। आप जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, थोड़े थोड़े समय में अपना चेकअप वगैरह कराते रहेंगे, परंतु फिर भी आपको सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। आपको जो है कुछ जोड़ों की तकलीफ या जांघों की समस्या हो सकती है, छोटे छोटे फोड़े या फुंसी भी आपको हो सकते हैं, इसके कारण आपको डॉक्टरों के चक्कर बार बार काटने पड़ सकते हैं। परिवार के कोई बड़े सदस्य की क्षति से भी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, और इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में भी असर देखने को मिल सकता है। आप बहुत जल्दी निराश होंगे, इसीलिए कोशिश करें आप अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखें, इसके कारण आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। परीक्षा या प्रतियोगिता में यदि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही है,
इसके साथ ही साथ आपको जो है भगवान गणेश का पूजन भी करना है, माता दुर्गा का पूजन करना है, जिससे आपके परिणाम जो है सुखद आपको प्राप्त हो सकें। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी और परीक्षा में जो परिणाम आप चाहते हैं उतने अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो इसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो दक्षिण या पश्चिम की तरफ की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। परिवार के साथ में या दोस्तों के साथ में भी यह यात्राएं आपकी सफल हो सकती हैं। इसका आप लंबे समय तक जो है याद भी रखने वाले हैं। कोशिश करिए कि आप जो है मार्च से जून तक अपने सहकर्मी के साथ में, अपने कलीग के साथ में किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें, अन्यथा आपको इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। जितने अच्छे संबंध, मधुर संबंध अगर आप बना करके रखेंगे तो आपको जो है नौकरी में किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, परंतु छोटे छोटे विवाद जो हैं आपके बड़े रूप बदल सकते हैं और इसका आपको दुखद परिणाम देखने को भी मिल सकता है। इसलिए अपने आप को धैर्यता और शांत मुद्रा में रह करके कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वह आपके प्रतिकूल भी होने जा सकता है। पारिवारिक स्थितियां भी थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती हैं। थोड़ा सा आपसी सामंजस्य न बनने के कारण भी पत्नी से विवाद हो सकता है, परंतु आप फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर मई और जून से आपको जो है यह सफलता परिवार की ओर से देखने को मिलेगी और आपके जो वातावरण है वह भी सुखद होने लगेगा। आपको इस वर्ष शुगर से कष्ट हो सकता है, बीपी से समस्या बढ़ सकती है और चूंकि इस वर्ष आपका स्वराशि का राहु है तो आपको जोड़ों से संबंधी या पैरों संबंधी कुछ परेशानी दे सकता है। सिर से जुड़ा हुआ भी कार्य आपको दे सकता है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजन करने से आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सदा कृपा बनाए रखेंगी। जय श्री राम। यह 12 राशियों का राशिफल, जो वार्षिक राशिफल है, यह राशि आपके लिए और कितना उपयुक्त है ये आप अपने आप से दर्शकों के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। परंतु यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, कोई विचार हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय के समय पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपका निदान करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।